जय प्रभु की। मित्रों, आज मैं बात करूंगा बवासीर पे। प्रशांत जी का एक कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था कि एक बच्ची है 5 साल की, उसको बवासीर है और उसको मस्से भी हैं, उसके उपाय के बारे में। तो आज मैं जो बात करूंगा, बच्चों को भी नज़र में रख के पाइल्स के बारे में बताऊंगा। मैं हर उम्र के लोगों के लिए बताऊंगा। मैं जहां बच्चों को बताना है वहां बच्चों का भी बताऊंगा कि ये बच्चे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बवासीर के निदान के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि जिनको पाइल्स है, बवासीर है, उनको प्रतिदिन क्या खाना चाहिए। तो जिनको भी पाइल्स है उनको प्रतिदिन डेली मेथी की सब्जी खानी है, मूली खाना है, सफ़ेद वाला पार्ट, और पत्ते को हरा वाला जो पार्ट है उसको पीस कर सीलबट्टे पे या मिक्सर में पीस के आधा कप उसका रस निकाल के पी जाना है छान के। जो बच्चे हैं वो 2 चम्मच ले लें, इससे आपकी कब्जियत नहीं रहेगी। क्लियर। और आपको तुलसी के पत्ते खाने हैं, 5 पत्ते प्रतिदिन, सारे लोग खा सकते हैं। और क्या करना है, बच्चे भी खा सकते हैं इसको। और क्या करना, कच्चे नारियल की गिरी लेनी है। कच्चा नारियल क्या, जो आप मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ाते हो, फोड़ते हो नारियल ना, वही नारियल लेना है। उसको कद्दूकस पे घस लेना है। जो निकले, जितना भी मात्रा आप खा सकते हो आराम से खा लो, बिना उसमें नमक वगैरह मिलाए। ये जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं उनको भी दिया जाता है, बहुत ही पौष्टिक आहार है ये। तो आप इसको दे सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, बुजुर्ग खा सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ डाइट प्रतिदिन वाला, वो सारे उम्र के लोग खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं कि क्या नहीं खाना है आपको। आपको गुड़ नहीं खाना, अरुई नहीं खानी, भिंडी की सब्जी नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं लेना है आपको, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है आपको, सब्जी में लाल मिर्च मत डालिए, आप अधिक मसाला मत खाइए। कभी कभार अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की मन कर रहा है और फास्ट फूड लेने का है तो कोई बात नहीं, बट आपको डेली नहीं लेना है इसको। कभी कभार हो गया तो हो गया। कोशिश करिए जब ठीक हो जाइए तब खाइए, अभी मत खाइए। क्लियर। अब चलिए मैं प्रयोग के बारे में बताना जा रहा हूँ। अलग अलग प्रयोग बताऊंगा, उसको आप अपने घर पे ही दवा बना के उसको खाएंगे। आप एक प्रयोग अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी 2 प्रयोग अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार। ठीक है। तो पहला प्रयोग है, 2 सूखे अंजीर लेने हैं आपको। रात को भिगोना है, सुबह खा जाना है, या सुबह भिगोना है, रात को खा जाना है। 9 दिन तक आप करिए इसको, बवासीर में फ़ायदा होगा। दूसरा प्रयोग, नीम की निबोली के अंदर की गिरी 30 रत्ती लेनी है, और नीम की जड़ की छाल 60 रत्ती लेनी है। पानी में पीस के 8 दिन की दवा बनानी है, यानी 8 गोलियां बनाओ उसको, सुबह खा लो उसको, 8 दिन तक आपको फ़ायदा होगा। तीसरा प्रयोग है, नीम की निबोली ले लीजिए आप। नीम की निबोली के अंदर की मिंगी लेना है आपको 21, और काली मिर्च 21 नग। पानी डाल के बना लो आप दवा उसका, एक एक दवा खाते रहो आप। जब आप देखेंगे आपका मस्सा भी मिटने लगा है, और आपका जो बवासीर है, जो जलन है, वो कम होने लगा है। जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा, दवाओं की मात्रा आप कम करते जाइएगा, मस्सा वगैरह सब खत्म हो जाएगा। चलिए अब खूनी बवासीर के बारे में बात कर लेते हैं। खूनी बवासीर का क्या प्रयोग है, आपको रसौत लेना है 1 तोला, कलमी सोरा लेना है 1 तोला, इसको पीस लेना पानी में, और आपको दवा बना लेनी है। 2 दिन की दवा बनेगी। ठीक है। सुबह शाम आपको खाना है, खूनी बवासीर ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 दिन में खूनी बवासीर नहीं ख़त्म हो रहा है तो फिर उतना ही मात्रा में ले लीजिएगा, 2 दिन की और दवा बना लीजिएगा, उससे ख़त्म हो जाएगा खूनी बवासीर। खूनी बवासीर का एक और प्रयोग है, नींबू होता है, नींबू की फाँक में सेंधा नमक मिला लीजिए आप, जिनको खून आता है बवासीर से। नींबू की फाँक में आप सेंधा नमक मिला लीजिए और उसको मुंह में डाल लीजिए, चूसते रहिए आप, रक्त स्राव बंद हो जाएगा। चलिए एक और प्रयोग बताता हूं मैं। आपको रसौंत लेना है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। गेंदे का फूल लेना है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। 50 ग्राम
मुनक्का लेना है, सबको पीस के 7 दिन की दवा बनानी है। ठीक है, आप उसको खाइए, खूनी बवासीर और बवासीर वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एक और प्रयोग बताता हूँ। नारियल की बात, कच्चे नारियल की बात किया था मैंने। उस कच्चे नारियल का आपको बाल होते हैं ना ब्राउन ब्राउन भूरे रंग के, उसको निकाल लेनी, माचिस लगा लेनी आप उसको राख बना दीजिए, जला दीजिए, उसको कपड़ छान कर लीजिए। उस राख को आप रख लीजिए और 1 चम्मच राख 1 प्लेट गाय की दही में, गाय के दूध की बनी हुई दही में आप उसको डालिए, उसको मिला लीजिए, बिना चीनी वगैरह मिलाइएगा मत, कुछ भी ना मिलाना आप उसमें। बस राख 1 चम्मच, चाय पत्ती वाले चम्मच के बराबर, और 1 प्लेट वो गाय के दूध की बनी हुई दही उसमें मिला के आपको खाना है। अंदर से भी मस्सा जो होगा ना, वो अंदर से भी सूखने लगेगा। ये प्रयोग हो गए आपके। और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि उन्होंने त्रिफला चूर्ण खाया। त्रिफला चूर्ण आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए त्रिफला चूर्ण। 8 ग्राम डेली रात को आप लीजिए, क्योंकि एक महीने में 1 मंथ में 240 ग्राम ख़त्म करना होता है। तो 8 ग्राम लीजिए आप त्रिफला चूर्ण, उसको खाइए, आपका पेट भी साफ़ रहेगा। पेट साफ़ रहेगा तो कब्जियत नहीं होगी, और ये सारी चीज़ें जैसे पाइल्स वगैरह भी ख़त्म होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आराम मिलता जाएगा। और जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं तो आप त्रिफला चूर्ण खाना बंद कर दीजिए। बहुत ईजी वे है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये त्रिफला चूर्ण का। चलिए, अब ये मैंने जो बताया है, ये सारी दवाएं आप अपने घर पे बना सकते हैं आप। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको लगाना क्या है। लगाने में क्या है, आप बच्चे भी लगा सकते हैं, जवान भी लगा सकते हैं, बुजुर्ग भी लगा सकते हैं, गुदा द्वार पे लगाना होता है। चलिए बताते हैं। आप मदार का पत्ता लीजिए, सहजन का जड़ की छाल लीजिए, दोनों को पीस लीजिए और उस लेप को गुदा द्वार पे लगा लीजिए। जहाँ मस्सा है या जहाँ बवासीर है, जिनको खूनी बवासीर है, उस लेप को लगाएं, खून बहना बंद हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा, दर्द भी बंद हो जाएगा। जब दर्द बंद हो जाए उसके बाद मत लगाइए, कुछ रोज़ लगा के ठीक कर लीजिए अपने खूनी बवासीर को। ठीक है। दूसरा प्रयोग है, रीठा होता है, रीठे की गुठली होती है, उसको फोड़ेंगे ना उसकी गुठली को, तो अंदर पीला पार्ट निकलेगा। उस पीले पार्ट को पीस लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, महीन कर लीजिए उसको। देसी शराब में या विलायती शराब में उसको मिला लीजिए, अच्छी तरीके से मिला के उसको सीसी में रखना है। सीसी में, किसी प्लास्टिक चीज़ में न रखना, सीसी में रखो। शौच करने के बाद, जब आप शौच कर लिए, फ्रेश हो गए, उसके बाद उसी चीज़ को, उस घोल को अपने गुदा द्वार पे लगा लो। बहुत ही आराम मिलेगा आपको बवासीर में, बहुत ही आराम मिलेगा आपको। सुबह शाम लगाना है आपको, सुबह भी लगा लो, रात में जब सो तब भी लगा लो। मौका मिले दिन में और लगाने का, लगा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक और प्रयोग है, ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं, इस मतलब लगाने वाला बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रयोग बता रहा हूँ मस्से के लिए। तुलसी का पत्ता होता है, उसको पीस लीजिए, उसका रस निकालिए, उस रस को उस मस्से पर लगाइए आप, मस्सा मुरझाने लगेगा, मस्सा मुरझाने लगेगा। ये क्लियर हो गया ना। लगाने वाला प्रयोग, लगाने वाला कोई भी कुछ भी लगा सकता है। हाँ, खाने वाले पे एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए, मतलब कोई भी खा सकता है, लेकिन बच्चे के लिए भी बता रहा हूँ। काला तिल होता है ना, काला तिल को मक्खन के साथ मिला लीजिए और उसको खा लीजिए, बवासीर में फ़ायदा होता है। मक्खन बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, काला तिल भी बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। खिला सकते हो, काले तिल के लड्डुआँ हम खाते हैं, तो काला तिल और मक्खन मिला के बच्चे को खिलाइए आप। बवासीर मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी प्रयोग मैंने दवाएं बताएं, ये बच्चे ना करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, जो बताया मैंने कि डेली क्या खाना है वो कर लेंगे, और काले तिल का चूर्ण मक्खन के साथ खा लेंगे बवासीर में। और लगाने के लिए जो है, वो लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं बात करने चाह रहा हूँ कि मुद्रा के द्वारा आप कैसे बवासीर को ठीक करोगे। अपान मुद्रा है एक, इसमें क्या करना है, ये थंब का काम है, अंगूठे का, मध्यमा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मध्यमा उंगली अनामिका उंगली, इनके दोनों आगे के भाग को, अंगूठे के आगे भाग को टच करना है।
और ये दोनों चीज़ें सीधी रखनी है। ऐसे इसमें भी कर लेना है। क्लियर हो गया ना? ऐसे करना है, ये दोनों सीधी होनी है और ये ऐसे होना चाहिए, अग्रभाग टच होना चाहिए। क्लियर? और जैसे मुस्लिम भाई हमारे बैठते हैं नमाज पढ़ने के लिए वज्रासन मुद्रा में, उस वज्रासन मुद्रा में आपको बैठ के ऐसे करके बैठना है आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक। अगर आप आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो रुक रुक के करो, 10-10 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट किया, थोड़ा आराम किया, फिर कर लो। इससे आपका बवासीर ख़त्म होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक प्रयोग, मंत्र, अध्यात्म से संबंधित। ये तो आपने जड़ी बूटियों का देखा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन अब ये मंत्र के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। मारवाड़ के एक बहुत ही सिद्ध दिवगंत सिद्ध योगी थे, दिवगंत श्री नवलनाथ जी। उन्होंने स्वामी दयाराम जी को ये मंत्र बताया था। उस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप शौच करें, टॉयलेट जाएं और जब वॉश करें तो उस वॉश करते वक्त मन के अंदर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र को मन ही मन जपना है। मतलब धुलते वक्त जपना है आपको। जब शौच करें, धुलें, उस वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ईशम ईशा ईशाम, कंकर को ना करो ललिशाम, आठों अक्षर जो नित जोए, मूल बवासीर होए न होए। देखिए ईशम ईशा ईशाम में सब में बड़ा ई है, सब में बड़ा श है। तो जब बड़ा श का उच्चारण करते हैं श होता है, श। क्लियर? आठों अक्षर है। अक्षर में, अक्षर मैं नहीं बोला हूँ, अक्षर बोला हूँ। अक्षर में किस तरह लिखा हुआ है? अ, आधा च, छाता वाला छ और र, अक्षर। कंकर मैंने जो शब्द का उच्चारण किया हो, कंकर नहीं है, कंकर है। क पे बिंदी, फिर क और लास्ट में र है। होए ना होए, य लास्ट में सब में य है। ऐनक वाला ए नहीं है, य है। य क्या है? यदि वाला य, यह वाला य। ठीक है? ईशम ईशा ईशाम, कंकर को न करो ललिशाम, आठों अक्षर जो नित जोए, मूल बवासीर होए न होए। यही मंत्र है। आप शौच जाइए, आप जब उसको धुलिएगा तो उस समय मन के अंदर इसको गुनगुनाना है पूरे विश्वास के साथ। निश्चय ही फायदा होगा। कोई भी इसमें प्रयोग आप कर लीजिए। आप एक प्रयोग शामिल करिए या 2 प्रयोग शामिल करिए अपने जीवन में, अपनी आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार। आपको निश्चय बवासीर से छुटकारा मिलेगा। और एक और बात बताता हूँ बवासीर पे। बहुत घबरा जाते हैं लोग बवासीर के नाम से, होता है मुझे हो गया अब क्या होगा, ये होता है वो होता है। कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। जिनको भी बवासीर है, अगर कोई भी प्रयोग आप दवाओं का नहीं कर रहे हैं, मत करो। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और योगासन अपने जीवन में शामिल कर लिया, मुद्रा अपने जीवन में शामिल कर लिया, तो अगर बवासीर है भी ना तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगी। और आपने प्रयोग जो मैंने बताया वो शामिल कर लिया तो उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मैं सब कुछ बता दिया हूँ, बच्चों को लेके भी बता दिया हूँ, सबको लेके बता दिया हूँ। हाँ, योग के बारे में एक पैकेज रह गया है। मैं योग बवासीर के लिए योग लेके आऊँगा। मैं उस योग को बताऊँगा, तो इससे एक पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा कि बवासीर को दूर करने का